दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नेता के जीवन की कहानी के बारे में बताएंगे जिस पर जुर्म की एक ऐसी काली किताब लिखने के आरोप लगे हैं जिसके पन्ने चाहे जितने भी पलट लो लेकिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, जहां जनता खुद अपने नुमाइंदे चुनती है। यह माना जाता है कि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपनी मिल्कियत मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज़ नहीं बनते बल्कि आवाम की आवाज़ को दबाने का काम शुरू कर देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी ऐसे नेताओं को कभी परहेज नहीं होता। अतीक अहमद भी ऐसे ही सफ़ेद पोशों में से एक नेता रहे हैं। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी कि उस वक्त का इलाहाबाद जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था, लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की दुनिया। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले भी हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने का सपना। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन यह ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि बाहुबली नेता अतीक अहमद था, जिससे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भी भाई बहन हुए, जिसके बाद परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने का। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागिर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे मोटे मवाली परेशान हुआ करते थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक अहमद का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लग गया, लेकिन यह सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबर आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का रुतबा बढ़ रहा था। इलाहाबाद के नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह तो पूरे यूपी में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। जिसके बाद करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने एक बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर्स के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी और वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1989 तक बहुत बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसलिए अतीक अहमद को यह समझ आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा, जिसके विपक्ष में चांद बाबा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत आखिरकार अतीक अहमद को मिली। अब अतीक अहमद एक नेता भी बन चुका था, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अभी भी काले ही थे।
जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई, जिसका आरोप अतीक अहमद पर लगा। लेकिन इस सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले तो 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और अतीक अहमद ने इस बार भी समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की और एक बार पुनः चौथी बार विधायक बन गए। सफ़ेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान अलग ही थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था तो दूसरी तरफ अतीक अहमद पर पट्टा, रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने के आरोप भी बढ़ते जा रहे थे। अतीक अहमद को हथियार रखने का काफ़ी शौक था और वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा हुआ करती थीं। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों की संपत्ति थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक बार फिर से नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक अहमद को लोकसभा का टिकट दे दिया, जिसमें अतीक ने जीत हासिल की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सपनों को अतीक देखा करता था, धीरे धीरे वे पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंस जाए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ भी। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ा था तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो चुकी थी, जिसके बाद अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया था, लेकिन अशरफ चुनाव हार गया था। बीएसपी के नेता राजू पाल ने अशरफ को बुरी तरह हरा दिया था और यह बात अतीक अहमद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे, इसी दौरान उसकी हत्या करवा दी गई। राजू पाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की और राजू पाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसकी वजह से अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद भी अपने भाई अशरफ को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल कर लेता है। 2007 में एक बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुए अतीक अहमद के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर नाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर यूपी की अलग अलग जेलों में बंद किया गया, जिसके बाद अतीक के सभी काले कारनामों की सूची धीरे धीरे खुलने लगी। और अतीक अहमद के साथ क्या हुआ वो सब आज पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वह एक दिन जरूर फूटता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।